तो पत्रकारिता पर तो पहला हमला है, क्योंकि 4 जो दरबारी नर्तकियां हैं ना, अंजनाओं मोदी जैसी, और वो श्वेता सिंह, वो जो मेकअप वाली हैं, वो तो नरेंद्र मोदी की करीबी हैं। उनका तो 5 करोड़ का है और बाकी तो पूरी जनता भूखी मर रही है। 5 करोड़ का बजट है उनका महीने का। ये जब से एमएलए एमपी खरीद रहा है और जजों को खरीद रहा है, तो इसके पैसे ख़त्म हो गए होंगे, तो इसने ऐसे सामान को बेचना शुरू कर दिया। भिखारी है ये और कपूत है ये, कपूत। मतलब इसको घमंड किस चीज़ का है भाई? तू पढ़ा लिखा हो, तेरे को कोई ज्ञान हो, तेरे को कोई तमीज़ हो, तेरी शक्ल सुंदर हो, तू मॉडल जैसी बॉडी हो, तेरा कुछ है नहीं तेरे पास। ये इतने बड़े बड़े पेट लेके घूमते हैं और बात करते हैं योगा की। किसानों के पेट नहीं मिलेंगे, आप देख लो, क्योंकि मेहनत करते हैं, मेहनत की रोटी खाते। पेट नहीं मिलेगा आपको 70 साल के किसान में। सरकार से तो खैर उम्मीद कम है, सरकार जागेगी नहीं, खदेड़ना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी सोच रहा होगा कि 2024 तक मैं 7RCR का मजा लूँगा, और 7RCR का नाम बदल के क्या रख दिया है, जन कल्याण मार्ग। तो वहाँ पर जन कल्याण के अलावा सब कुछ होता है। कल्याण तो सीधा ऊपर तो पहुँचाने की स्कीमें तो वहाँ बनती हैं, लेकिन जन कल्याण जैसा कोई कार्य वहाँ पर नहीं होता है। और जागने की कोई इनकी ना मंशा है, ना ही इनके सलाहकार इनको जागने देंगे। इस नरेंद्र मोदी को तो खदेड़ना पड़ेगा। और ये इतिहास में दर्ज हो गया, सबसे वर्स्ट प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा आदमखोर, सबसे बड़ा निकम्मा, अहमी, दम्भी, सारे गुण इसमें पड़े। आपको लगता है कि निजीकरण ये जो लोग कर रहे हैं वो सही है, किस तरीके समझते हैं? नहीं, निजीकरण सही कैसे हो सकता है? आप एम्स जैसे हॉस्पिटल लगा लो, आप उनमें आम आदमी का इलाज होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन आप उसका एम्स का अगर निजीकरण कर दिया तो जो उसकी 5 स्टार सुविधाएं हैं वो गरीब आदमी को पे करना पड़ेगा। गरीब आदमी कहाँ से देगा? आप स्वास्थ्य शिक्षा की बात देख लो। आप शिक्षा जब सरकारी थी तो फ्री थी, अब जगह जगह दुकानें खुल गई हैं स्कूलों के नाम पर, तो इतनी भारी भरकम फीस माँ बाप देने में सक्षम नहीं है। तो ये है निजीकरण। निजीकरण पहले भी हुआ था 1991 में, उसमें और इसमें कितना फ़र्क समझ पाया? हाँ, वो हुआ था, वो शुरुआत हुई थी वहीं से। मनमोहन सिंह से गलती हुई थी और मनमोहन सिंह उसका दोषी है। मनमोहन सिंह माने ना माने, कांग्रेस माने ना माने, हम मानते हैं कि ये उसका बोने वाला वही था। और फिर नरेंद्र मोदी तो अनपढ़ है, इसके हाथ में तो उस्तर आ गया ना। बंदर के हाथ में आप उस्तर देगा तो क्या करोगे? किसी नस काट देगा। तो नरेंद्र मोदी तो अनपढ़ है बेचारा, इसको तो कुछ पता भी नहीं है कि ये कर क्या रहा है, क्योंकि इसकी बॉडी लैंग्वेज देखो आप। डरा हुआ है ये, बहुत डरा हुआ है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा बैक टू बैक गलत काम कर दिए। डिमोनेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ऑल, EVM और जस्टिस मरवा दिए, पत्रकार मरवा दिए, लोगों को कोरोना के नाम पर जेल दे दी, या पत्रकारों की हत्या करवा दी कि कोरोना था। पीछे एम्स से एक लड़का गिर के मर गया था। तो पता नहीं, पत्रकारों पर भी खूब अत्याचार हो रखे हैं। अभी कल अम्बाड़ा में भी 2 पत्रकार अरेस्ट कर लिए, 70 साल के बाप को अंदर रखा गया है। तो पत्रकारिता पर तो पहला हमला है, क्योंकि 4 जो दरबारी नर्तकियां हैं ना, अंजनाओं मोदी जैसी, और वो श्वेता सिंह, वो जो मेकअप वाली हैं, वो तो नरेंद्र मोदी की करीबी हैं। उनका तो 5 करोड़ का है और बाकी तो पूरी जनता भूखी मर रही है। 5 करोड़ का बजट है उनका महीने का तनख्वाह। आगे जिस तरीके से चुनाव भी आ रहे हैं, तो ये निजीकरण से क्या एक मुद्दा बनेगा चुनावों में? मुद्दे तो बहुत है, भरमार है मुद्दों की। EVM के अलावा कोई चांस नहीं है इनका जीतने का। जैसे बंगाल है ऐसे यूपी है। अगर EVM इनके सपोर्ट में रहेगी तो EVM रहेगी तो भाई, पहले भी 2017 में भी EVM से आया था योगी, जो ये छोटी फेंटा है, हम इसको छोटी फेंटा कहते हैं प्यार से। अजय सिंह बिष्ट को, अजय सिंह बिष्ट जानते होंगे, अजय सिंह बिष्ट को हम छोटी फेंटा कहते हैं। छोटी फेंटा 2017 में भी EVM से आया था। इन्होंने प्रयोग स्टार्ट ही वहाँ से किया था। जैसे पेगासस का प्रयोग इन्होंने गोगोई से किया था। जस्टिस गोगोई के 11 रिश्तेदारों के फ़ोन लगे हुए थे, जबकि इजराइल ने NSO ने इसको इजराइल में खतरनाक हथियार की श्रेणी में रखा हुआ है। पेगासस कैसे काम करता है आपको पता होगा, आप पत्रकार हैं। तो आपका मोबाइल अगर बंद है, उसके बावजूद भी आपका डाटा भेज रहा है, आपकी फ़ोटो खींच के भेज रहा है, दैट इज़ कॉल्ड पेगासस। तो पेगासस को खरीदा गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा 3 दिन पहले कि तूने पेगासस खरीदा या नहीं खरीदा, तो इसने कहा मैं नहीं बताता।
गवर्नमेंट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं नहीं, इससे देश की सुरक्षा को ठेस लगेगी, इसलिए हम नहीं बता पाएंगे। तो ये कब तक करोगे आप जुडिशरी पे इस कदर हमला, आप पत्रकारों पर, आप जर्नलिज्म पर हमला कर रहे हैं, आप जुडिशरी पे हमला कर रहे हैं, आप संविधान पर हमला कर रहे हैं, आप आरक्षण पर हमला कर रहे हैं, आपने किसानों को सड़कों पर ला दिया है। ये कब तक चलेगा? नोटबंदी करके आपने 1000 का नोट बंद करके आप 2000 का ले आए, तो आप कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था, जब मनमोहन सिंह ने कहा था उन दिनों कि इसके कंसिक्वेंसेस बहुत भयंकर होंगे, और रिजल्ट आपके मेरे सामने। अच्छा, मुद्रीकरण जो हो रहा है उसमें आप लोग क्या समझते हैं? मुद्रीकरण ज़रूरी था या आवश्यकता थी देश की? बिल्कुल ज़रूरी नहीं थी ये, क्योंकि 7-8 साल से 7 साल हो गए ये जब से MLA MP खरीद रहा है और जजों को खरीद रहा है, तो इसके पैसे ख़त्म हो गए होंगे, तो इसने ऐसे सामान को बेचना शुरू कर दिया। भिखारी है ये और कपूत है ये, कपूत। लेकिन सामान तो देश का है ना? हाँ, सामान देश का है ना, सामान देश का है, देश के एसेट हैं, 150 करोड़ आबादी का एसेट है, बच्चों के हैं, हमारे युवा बेरोजगार हैं, उनको तो रोजगार देने की बजाय ये सामान बेच रहा है। इसको पर मैं तो युवाओं को भी मेरा आग्रह है कि सड़कों पर निकलिए, सारी सड़कें जाम कर दो यार, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। घर पे भी हो ही रहे हो बर्बाद, रोटी के अलावा तुम्हारे पास कुछ बचना नहीं है। और किसानों की अगर बात नहीं सुनी गई तो रोटी भी जाएगी। आप ये देखिए कि किसान है, किसान का खेत है, आप एक गन्ना लेकर खा सकते हो। रिलायंस से आप एक कुछ भी लेके दिखा दो, एक दाना चावल का उठा के दिखा दो, कैमरे के अंडर है। किसान ही ऐसा है जिसके यहाँ से आप 2 मुट्ठी अनाज ले सकते हो फ्री में, एक गन्ना खा सकते हो, लेकिन आप रिलायंस में घुस के दिखा दो, आप सब कुछ सर्विस CCTV है। तो किसानों की फसलों, ये एक्चुअली नस्ल और फसल की लड़ाई है, जन जंगल जमीन की लड़ाई है, 90% जनता की लड़ाई है, आपको हकूक की लड़ाई है, देश बचाने की लड़ाई है, आंदोलन, संविधान बचाने की लड़ाई है। क्या लगता है कि मोदी जी के इस निर्णय को कैसे बदला जाएगा, क्योंकि वो तो रुकने वाले नहीं लग रहे? देखिए, प्रकृति है ना, प्रकृति जब न्याय करती है, रिबूट करती है, सिस्टम को रिबूट कर रही है, मुझे कोई डाउट नहीं कि नरेंद्र मोदी जिस राह पर चल पड़ा है, बर्बादी कर रहा है खुद की, हमारी तो कर ही रहा है, हमारे तो औरों ने भी करी है। हमारे बच्चे जैसे आप जैसे युवा लोग हैं, तो इनके बर्बाद करने में एक दिन थोड़ी लगा है, बर्बाद तो बहुत दिनों से कर रहे थे, लेकिन इसने फुल स्टॉप लगा दिया। अब इसके आगे कुछ बचा नहीं हमारे पास। तो नरेंद्र मोदी की जो बुद्धि अरली है ना, मतलब जिस इसको घमंड किस चीज़ का है, भाई तू पढ़ा लिखा हो, तेरे को कोई ज्ञान हो, तेरे को कोई तमीज़ हो, तेरी शक्ल सुंदर हो, तू मॉडल जैसी बॉडी हो, तेरा कुछ है ही नहीं तेरे पास। ये इतने बड़े बड़े पेट लेके घूमते हैं और बात करते हैं योगा की। किसानों के पेट नहीं मिलेंगे, आप देख लो, क्योंकि मेहनत करते हैं, मेहनत की रोटी खाते, पेट नहीं मिलेगा आपको। 70 साल के किसान में नरेंद्र मोदी का पेट देखा आपने, इतना बड़ा पेट है। अगर योगी है तो पेट कहाँ से आ गया? और वो योगी, वो टिंडा योगी, वो जो मुख्यमंत्री है, काहे का योगी है? उसका पेट तो ऐसे लटक रहा है जैसे महिला हो। तो ये किस तरह के योग है? जो योगी है वो योगी नहीं है, वो भोगी हैं, अजय सिंह बिष्ट हैं, तो आदमखोर हैं। वो विकास दुबे ने कुछ कांड करवाया, एनकाउंटर कराया और फिर उसका घर तोड़ दिया। ये आप क्या, आप कोई मुख्यमंत्री हैं, आप खुन्नस थोड़ी निकालेंगे पर्सनल। आप विकास दुबे के लिए इतना पर्सनल क्यों हुए? कोर्ट ने संज्ञान लिया कि नहीं लिया? अगर लिया तो जांच किस दशा दिशा में है? ऐसे पुलवामा, मैं कश्मीर होकर आई हूँ, कश्मीर में आप दो बोतल दारू की नहीं ले जा सकते। वहाँ पर पुलवामा में 350 किलो RDX आया कहाँ से, किसी को नहीं पता। देवेंद्र शर्मा को अरेस्ट किया गया, DSP को, जम्मू कश्मीर पुलिस की, उसकी जांच को अभी बंद कर दिया रिसेंटली, ये कहकर कि देश की सुरक्षा को खतरा है। बेटे, देश की सुरक्षा दिल्ली से खतरा है और कहीं नहीं है खतरे, यहाँ पर ठीक करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे के चला जाए तो अच्छा है, एक लास्ट फजीयत बच जाएगी, लेकिन फजीयत करा के जाएगा जरूर। ये मेरी आप बात लिख लो, 24 तक नहीं चलेगा। आपको लगता है इस्तीफा देंगे? मैं कह नहीं सकती कि एब्सोल्युटली, उसके आगे भी रास्ते हैं, उसके आगे भी रास्ते हैं। 150 करोड़ की आहा निकल गई ना, हाय आर पार जाती है। 600 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, तो ये क्या पट्टा लिखवा क्या है? इसको ये नहीं पता ना कि इसको भी तो कोई चला रहा है ना, इसके ऊपर भी तो खुदा है। ये खुदा समझ बैठा गलती से, खुदा खैर करे।